हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि लेट गो एवरीथिंग। आपको लगता है कि अगर मैं लेट गो कर दूँ तो फिर हमारे हाथ से ये चीज़ छूटेगा, वो चीज़ छूटेगा, फिर हम हमारी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, या फिर हमारी जो प्लानिंग है उसको हम सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, या फिर जो चीज़ हमने एक लिस्ट हमारी है वो चीज़ को हम पूरा कैसे करेंगे। इट्स ओके, राइट आइडिया। आपको कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उसके बारे में लिखना होता है, सोचना होता है, इमेजिन करना होता है, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, बट ओवर थिंकिंग नहीं। लेट गो इस चीज़ को ही कहा जाता है। हम जो चिंता करने में बैठ जाते हैं ना, कैसे हासिल होगा, किस तरीके से होगा, कब होगा, और सच में होगा भी या नहीं होगा, ये जो हम चिंता करने बैठ जाते हैं, इस चीज़ को लेट गो करने को कहा जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस में भी आपको सुनने को मिलेगा, लेट गो करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। आपको लगेगा छोड़ दूँ तो पकड़ूँ क्या, बट क्या छोड़ने को कहा जाता है एक्चुअल में? ये सब गोल सपना देखना, हार्डवर्क करना, इस चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। एक्चुअल में आपका जो ओवर थिंक है ना, उसको छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आप जब ओवर थिंक करते हो ना, तो आपके एनर्जी ना नेगेटिव वे में, नेगेटिव चीज़ में यूज़ होने लगता है। हम हर एक इंसान भले ही एक बॉडी में के फॉर्म में दिखते हैं, बट एक्चुअल में वी एवरी बॉडी इज़ ए एनर्जी। एंड जिस एनर्जी में हम रहते हैं, उसी एनर्जी का चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। उसी एनर्जी का चीज़ हम उसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उसी लेवल का चीज़ हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ हाई वाइब्रेशन, okay? And always your frequency should be always high, because in this frequency you can connect with your divine, with your God. एंड जो एक अनलिमिटेड सोर्स होता है ना, जो एक पावर होता है, जो एक डिवाइन पावर होता है, वो उस हाई फ्रीक्वेंसी में ही आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। एज एग्ज़ाम्पल आई कैन सी यू दैट, अगर आप कोई रेड एफएम, कोई भी एफएम, कोई भी रेडियो सुनना चाहते हो, किसी भी रेडियो का आप चैनल you want to listen, so you should have to do the switch, which switch is connected with this channel, and आपको उस चीज़ को मूव करना है, आपको उस स्विच को घुमाना होता है, एंड जाके फिर आप कनेक्ट कर पाते हो उस चैनल से, एंड उस सॉन्ग को आप सुन पाते हो, या उस चैनल को आप सुन पाते हो। इसी तरीके से हमें उस फ्रीक्वेंसी में रहना होता है जहाँ हमारी गॉड रहते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए हमें उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होता है। कौन सा फ्रीक्वेंसी में रहते हैं? हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। खुशी, ओवर थिंकिंग नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी, हमेशा ट्रस्ट होना, ट्रस्ट रहना, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना, हमेशा सरेंडर के मूड में रहना, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना, हमेशा खुद के लिए, दूसरों के लिए ग्रेटफुल होना, एंड हमारे पास जो भी चीज़ है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना, हमेशा खुद से प्रेम करना, हमेशा हमें जो ईश्वर ने इतना ज़्यादा अनमोल बनाया है, इसके लिए ग्रेटफुल होना, इसके लिए खुद के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ना, खुद को जानना, खुद के अंदर उतारना, हर एक चीज़ इसमें शामिल होता है। खुद के अंदर उतारना क्या होता है? हमारे अंदर कुछ कमियां भी होता है, खूबियाँ भी होता है, तो हमारे अंदर की जो कमियां हैं, उस चीज़ को बाहर निकाल के फेंकना, उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तित करना, उस चीज़ को हमें सही, अगर हम गलत होते किसी भी चीज़ में, उस चीज़ को ठीक करना। तो उस चीज़ को जब हम ठीक करते हैं, तो हम सही क्या होता है वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं।
इसी को ट्रांसफॉर्म कहता है। मानो अगर मैं मोटी हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो अब मुझे ये डिसाइड मतलब मैंने कर लिया कि मुझे, इसका मतलब ये मेरे अंदर की कमियां हैं, तो मुझे पतली होनी है। इसके लिए मैंने डिसाइड ले लिया ये करना है मुझे, और मैं शुरू कर दिया, और मैंने करना शुरू भी कर दिया, उस चीज़ को यूटिलाइज कर रही हूँ। फिर मैंने एक दिन पतला हो गया। इसे क्या कहा जाता है, वो जो त्रुटि था हमारे अंदर का, पहले हम अंदर उतरे, क्या फॉल्स है मेरे में, क्या कमी है, उस चीज़ को मैंने ढूंढ के निकाला। मोटापा को फिर हटाने के लिए क्या करना है, वो हर एक चीज़ को मैंने किया। फिर पतला हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं पतले में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। ओके, तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो दोष गुण रहता है, मानो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्सा भी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। तो आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो क्या करना है, आपको लग रहा है कि ये गुस्सा मेरी, ये कमियां हैं मुझ में, बहुत गुस्सा आ जाता है, उस टाइम मैं कुछ भी हरकतें करके बैठती हूँ और खुद का ही नुकसान हो जाता है। फिर बाद में मुझे अफसोस होता है, फिर बाद में मैं रिग्रेट करती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस गुस्से को ही निकाल के फेंक देना है। जितना शांत रहोगे सही डिसीजन ले पाओगे। तो मैंने डिसाइड किया गुस्सा को अब फेंकना है बाहर। पहले मैंने पहचान किया, फिर उस चीज़ को निकालने के लिए क्या क्या करना है, एक्शन लिया। तो वो हर एक चीज़ किया, मैंने शांत रहा, मैंने प्रैक्टिस किया शांत रहना। मैं पहले शुरुआती तौर पर नहीं होता था, फिर धीरे धीरे होना शुरू हो गया, फिर आप जाके शांत हो गए। फिर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल कर लेते हो, आपको गुस्सा आता ही नहीं, इतना ज़्यादा आप खुद पर नियंत्रण ला चुके हो। तो अब आपको गुस्सा आता ही नहीं, आप शांत हो। जैसा एक महापुरुष होते थे, शांत, हमेशा हंसमुख, आप भी वैसे खुद को बना लिए हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए दिखावा, फिर से कुछ हो गया तो फिर आ गए झाड़ू मारने, ऐसे नहीं। मतलब परमानेंटली ट्रांसफॉर्म। गुस्सा आप कभी भी नहीं आएगा, कोई आके खून भी कर देगा मुझे, फिर भी गुस्सा नहीं आएगा। कुछ एक्शन लेना है तो लेंगे, बट उस लेवल का गुस्सा नहीं है। गुस्से में आके कुछ कर दिया, बोल दिया, ऐसा वाला नहीं है। तो इसे कहता है ट्रांसफॉर्म। तो हमें इसलिए हाई वाइब्रेशन में रहना है, गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, बोरिंगनेस को फील नहीं करना है, क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है, क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है। खुद को कैसे डेवलप करें, बाहर से प्लस अंदर से। बाहर की खूबसूरती भी ज़रूरी है, खुद को प्यार करने के लिए अंदर की खूबसूरती भी ज़रूरी है, दुनिया को प्यार करने के लिए। ओके, तो दोनों ही ज़रूरी होता है, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप एक को छोड़कर और दूसरे को अपना तो सकते हो, बट ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आपको दोनों चीज़ पर ही काम करना ज़रूरी है, आप जैसे भी क्यों ना हो। ओके, तो यही मैं कह रही हूँ कि हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है और उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है। ओके, तो फिर ऐसा करके हम जिंदगी की हर एक वो चीज़ पा सकते हैं जो चीज़ हमारे लिए बनी हुई है, या फिर जो चीज़ पाना हम चाहते हैं, जो चीज़ पाना हमें चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं एक्चुअल में। तो लेट गो किसे कहा जाता है, कि कौन किसने क्या कह दिया, क्या मैं ये काम कर रही होगा या नहीं, ओवर थिंकिंग, या फिर इससे वो क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, ये सब जो फालतू की बातें हैं ना, इसे लेट गो करना होता है। ओके, आप जितना अंदर से शांत रहोगे उतना आप खुद को समझ पाओगे, उतना आप गॉड फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्टेड हो पाओगे, उतना जल्दी आप वो चीज़ पा सकोगे जो आप पाना चाहते हैं। अगर कुछ भी नहीं इस तरीके का चीज़ हुआ तो कम से कम आप अपना मन की शांति पा जाओगे, जो कि इस दुनिया का सबसे अमूल्य रत्न है। अमूल्य रत्न जो कि पैसा से नहीं खरीदा जा सकता, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं है, और जो फ्री में मिलता भी नहीं, जिसे हासिल करने में हमें
पूरा दुनिया घूमने भी नहीं मिलता है। वो शांति केवल हमारे अंदर ही मिलता है। हम खुद उसे ढूंढ निकालना अगर चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।